कल हमने समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। आज हम समझाने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रेजेंट का तो मैंने समझा दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का जैसे हमने पहले ही देखा था, सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान के बाद इसका यूज़ देखेंगे और इसके फॉर्मूलेज को करेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि इन वाक्यों के अंत में ता था, थी, ते थे, या आ होता है आ, ई या ए। आदि शब्द लगे होते हैं। और इन वाक्यों को पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि जो इनका कार्य था वो कब हो रहा था, पुराने समय में या पहले हमसे हो रहा था या आज से पहले हो रहा था, यानी पास्ट काल में हो रहा था, पास्ट में हो रहा था, या आप बोल सकते हो भूतकाल में हो रहा था। अब जैसे हम फॉर्मूलेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब पहले ले लेते हैं एडजेक्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेंगे। इधर हम कर लेते हैं नेगेटिव। पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव, और फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइप जिसमें क्या शुरू में आता है, क्या शुरू में आता है, और दूसरा होता है WH टाइप वाले सेंटेंस का फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। जैसे क्या होता है, पहले तो एक आधा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे वह दिल्ली गया, तो उसमें क्या आ गया, वह दिल्ली गया में क्या आ गया, लास्ट में आ गया आ, तो वो क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है। उसके बाद इसी प्रकार से कुछ और हो सकता था, जैसे वह किताब पढ़ते थे, वह किताब पढ़ता था या वे किताब पढ़ते थे, तो क्या हो गया, वो भी पास्ट का हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें ता था या ते थे आ रहा है, इसलिए वो पास्ट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला करते हैं। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेते हैं, और वर्ब की यहाँ पर, वहाँ क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में प्रेजेंट में क्या लग रहा था, डू और डज दो लगते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो सभी के साथ में एक जैसा ही बनेगा। तो आप बना देंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, या इसको डिडंट भी बोल देते हैं, डिडंट, और यहाँ पे लगाते हैं डिडंट। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि जो आपका एडजेक्टिव सेंटेंस होता है जिसमें नोट नहीं लगा होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ में हम क्या करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें क्या लगाते हैं कि क्या वे दिल्ली गए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगा देंगे, डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद में जस्ट अगर नोट दिया हो तो नोट भी आप लगा देंगे, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद WH टाइप की बात करते हैं। तो WH टाइप में एक वर्ड नया जुड़ जाता है या अलग जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द को क्या कर लेते हैं, हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या कर लेंगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यानी कि डिड, फिर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा अगर नोट है आपके वाक्य में तो नोट हो जाएगा,
और नोट के बाद में हो जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्वियसली आपको क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों। अच्छा, अब एक सेंटेंस जो होता है वो मैं आपको नेवर का अलग से उसमें भी बता रही थी, इसमें भी बता रही हूँ, उसमें मेरे से एक एग्जांपल मिस हो गया है, तो उसका नेवर का एग्जांपल देखते हैं। पहले तो हम पास्ट का ही नेवर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस इस टाइप से आता है कि वह दिल्ली कभी नहीं गया, वह दिल्ली दिल्ली कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, नहीं गया। अगर आपका यही वाक्य बन जाता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे ही। अब देखो यहाँ पे जब कभी नहीं आता है ना, एक साथ लगा होता है कभी नहीं, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आ रहा है तो आप उसके लिए डिड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही डू या डस का प्रयोग करेंगे, बल्कि कैसे बनाएंगे, सीधा सेंटेंस बना देंगे। कैसे, ही डिड नेवर ही नेवर गो टू दिल्ली। ठीक है, ये तो हुआ किसका, ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम ऐसे ही प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, जैसे वह दूध कभी नहीं पीता था, वह दूध कभी नहीं पीता, सॉरी है आ जाएगा इसमें, वह दूध कभी नहीं पीता है। तो आप क्या लगा देंगे इसमें, वह दूध कभी नहीं पीता है, तो आप लिखेंगे ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है नेवर का। जो पास्ट में हम लगाएंगे तो नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर आप प्रेजेंट में लगाएंगे तो नेवर के साथ में आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ जाएगा, अगर एक वचन करता है तो क्या हो जाएगा, ऐसे जोड़ देंगे, और अदरवाइज नहीं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर भी ऐसे कैसे ही लगाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इससे आगे, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं किस टाइप से हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला वाक्य मैंने लिखा है कि वायुयान एयरपोर्ट पर उतरा। यहाँ देखो आ आया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वायुयान क्या होता है बच्चों, वायुयान होता है प्लेन, लिखेंगे द प्लेन, और उतरने को बोलते हैं लैंडेड। जब प्लेन लैंड होता है तो उसको लैंड बोलते हैं, तो लैंडेड, इसमें ईडी लगा दी है क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म लगानी थी, सेकंड फॉर्म लगानी थी। और कहाँ पे उतरा है बच्चों, वहाँ पे उतरा है एयरपोर्ट पे, ऑन द एयरपोर्ट या ऑन एयरपोर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। अब इसके बाद अगला है, वह मेरे घर के पीछे रहती थी। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, वह मेरे घर के पीछे रहती थी। तो आप कैसे लिखोगे, शी। भाई यहाँ से पता चल रहा है हमें कोई लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं, सी। रहती थी कि क्या लगेंगी, लिव्ड लगा देंगे। आप लिव होती है फर्स्ट फॉर्म और डी लगा देंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है, सी लिव्ड। अब कहाँ रहती थी, मेरे घर के पीछे, बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड माई हाउस। ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने कि किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया, तो किसी को क्या बोलते हैं, समवन बोलते हैं। तो समवन लिखेंगे, समवन किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया, तो समवन किडनैपेड, अपहरण करने को बोलते हैं किडनैपेड, समवन किडनैपेड। एक सेकेंड गलती हो गई बच्चों, किडनैपेड द चाइल्ड, किसका अपहरण किया है, बच्चे का अपहरण किया है। यहाँ से आप देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ भी आप देख सकते हो सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ भी आप देख सकते हो सेकंड फॉर्म आई है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव में मैंने लिया है, मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा था, तो आप लिखेंगे आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ा है, आज नहीं पढ़ा है। तो आज बेटे आप यहाँ पे देखो स्पेस नहीं बचा है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ टुडे आप क्लास में लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद हम कल रात फिल्म नहीं देखी थी, हमने कल रात फिल्म नहीं देखी थी, तो आप क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट, अब क्या करा था, देखी थी, तो आप देखी थी का क्या करते हैं, फिल्म जब देखते हैं तो वॉच बोलते हैं, तो वॉच्ड हो जाएगा। आप वी डिड नॉट वॉच्ड द मूवी, मूवी या फिल्म, द मूवी कब, कल रात, कल रात बोलते हैं लास्ट नाइट को, लास्ट नाइट, ठीक है। उसके बाद है एक मैंने कभी नहीं कभी ले लिया है, उसके लिए क्या करेंगे कि मैंने कभी शराब नहीं पी, तो आई लगाएंगे, आई नेवर पीने क्या लगाएंगे, ड्रिंक्स वाइन, ठीक है, वाइन लगा देंगे। अब यहाँ तक का तो हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव के 2 फॉर्मूले और रह गए हैं, उसका और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, तो फॉर्मूले के अनुसार मैंने एग्जांपल ले लिए हैं, 6 एग्जांपल लिए हैं, तो 6 एग्जांपल को करके देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है एक तो होते डब्ल्यूएस टाइप के सेंटेंस होते हैं, और एक होते हैं जिसमें वर्ड का प्रयोग न करके हम हेल्पिंग वर्ब में स्टार्टिंग के ले लेते हैं, यानी शुरू में क्या शब्द वाले, ठीक है। जैसे क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, तो यहाँ से पहचान तो चल रही है, हमारे काफा आया है लास्ट में। उसके बाद हम इसको बनाएंगे कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें डिड का प्रयोग होता है, तो डिड यू, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट डिड यू, फिर इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू कॉल मी, ठीक है, हियर, डिड यू कॉल मी हियर, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हो जाता है कि क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था, तो आप आगे लिखेंगे क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था, तो आप लिख देंगे कि डिड यू नॉट पत्र मिलने की क्या होती है, पत्र मिलने को बोलते हैं हम, पत्र मिलने की क्या होती है, पत्र मिलने को बोलते हैं गेट, ठीक है। पत्र मिलने को या किसी भी चीज़ को मिलने को क्या कहेंगे, गेट बोलेंगे। तो डिड यू नॉट गेट माई लेटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये वाला सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेटे क्वेश्चन मार्क के अनुसार अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाते हैं। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है डब्ल्यूएस टाइप का सेंटेंस लिया है, यहाँ पे मैंने वहाँ पर डाला हुआ था, लेकिन क्या है कि वहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इधर एक सेंटेंस ले लिया है कि उसने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया था। पार्टी में बुलाने को बोलते हैं, किसी चीज़ को घर बुलाने के लिए बोलते हैं इनवाइट करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉरी ये डब्ल्यूएस टाइप का है, तो आप लिखेंगे क्यों, क्योंकि स्पेलिंग होती है वाई, फिर आ जाएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर आएगा नोट, फिर आएगा इनवाइट मी, किस लिए, पार्टी में या इन द, तो वाई डिड ही नॉट इनवाइट मी, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, कब, कहाँ नहीं बुलाया, इन द पार्टी हो जाएगा PARTY पार्टी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। अब इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड वाले मैंने इधर भी लिया है, देखो 2 सेंटेंस मैंने कितने के या कितना का लिए हैं, ये इसलिए लिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि इसका अंतर समझ में आ सके कि कितना दूध और कितने रसगुल्ले में क्या अंतर होता है। अब देखो अगर कितना दूध कोई शब्द इस टाइप का हो जहाँ पे आप उसकी तौल में कर सकते हो, नाप, मतलब आप उसकी नाप या उसको नापेंगे कैसे, तौल में नापेंगे, वेट में नापेंगे, तो वहाँ पर कितना शब्द के लिए आता है हाउ मच, ठीक है, क्या आता है हाउ मच। और अगर आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं और उसकी गिनती आती है, तो गिनती के लिए हम क्या बोलते हैं, हाउ मैनी बोलते हैं। तो अभी हमारा कितना दूध है, तो कितना दूध को हम क्या करते हैं, तो नापते हैं, किससे, लीटर से नापेंगे, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। तो आप लिखेंगे हाउ मच, और कितना के साथ दूध जो होता है इस सब को साथ ही ले लेते, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब आ जाएगा आपका डिड, ठीक है, फिर क्या है सब्जेक्ट डिड यू, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, आपने कितना दूध, तुमने आज कितना, और साथ में क्या है ड्रिंक के बाद टुडे भी लगेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टुडे भी लगा हुआ है। तो हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक टुडे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब उसके बाद कितने रसगुल्ले की बात करते हैं,
ठीक है। तो उसमें कितने रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले को क्या करेंगे हम गिनती करेंगे, तो आप लिखेंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी, यहाँ पे भी आप अगला वर्ड इसी के साथ जोड़ लेते हैं रसगुल्लाज, RASGULLAS, हाउ मैनी रसगुल्लाज, ठीक है, या हाउ मैनी रसगुल्ले, आप क्या लिखेंगे आप डिड यू ईट, खाए थे ना तो ईट लगा देंगे, ईट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उसके बाद लास्ट का एक सेंटेंस है कि तुमने किसकी किताब चुराई थी, तुमने किसकी किताब चुराई थी, तो किसको बोलते हैं हुज, ठीक है। तो हुज लिखेंगे सबसे पहले, हुज, और क्या है, किसकी किताब है, तो हुज बुक डिड यू, और चुराने को बोलते हैं स्टील, STEAL, स्टील। तो आपने किसकी किताब चुराई थी या तुमने किसकी किताब चुराई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस जो होता है पूरा हो जाता है। नेवर का यूज भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से अच्छी स्टडी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।